जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। तो जब नीचे आ गए तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि भगवान के सानिध्य में जब वो आ गए तो उनको इंद्र का प्रकोप नहीं सताया। इतनी भयंकर वर्षा हो रही थी, वो सारी वर्षा का जो दुख दर्द जो उनको मिलना था, जो परेशानी मिलनी थी, वो सब खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सब गोवर्धन जी के नीचे आ गए जो भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर रखा था। तो अगर आप भगवान के छत्र छाया में रहोगे, भगवान की आज्ञाओं की छाया में रहोगे, तो आपके साथ कभी जीवन में कोई संकट आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकता। चाहे जीवन में कितना ही संकट आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, कितने दुख आ जाए, पर अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रखी है तो आपको तनिक मात्र भी संकट महसूस नहीं होगा। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। परंतु वो कृपा कब होगी? जब आप गोवर्धन पर्वत के अंदर आएंगे। आप तो बाहर ही रहते हो, इंद्र के प्रकोप में रहते हो, फिर कहते हो भगवान कृपा करो कृपा करो। भगवान कह रहे कर रखा है ना, इतना बड़ा पर्वत उठा रखा है, अंदर तो आ, अंदर ही नहीं आते हैं। तो भगवान की कृपा के अंदर आओ। कृपा के अंदर आने का मतलब क्या है कि जो उनकी आज्ञाएं हैं उनके अंदर आओ, जो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, भगवत गीता, जो शास्त्रों वेदों का, उपनिषदों का, श्रीमद् भागवतम के अंदर जो उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की शरण ग्रहण करो, उस ज्ञान की शरण ग्रहण करो। जब उस ज्ञान की शरण ग्रहण करोगे, अपने जीवन में उसका पालन करोगे, तो फिर कभी भी संकट आपको नहीं सताएंगे, कोई परेशानी, अरे कोई मतलब ही नहीं बनता, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं कर सकता, महसूस ही नहीं होगा। आप ऐसे, अपने मन की स्थिति ऐसे हो जाएगी आपकी इस ज्ञान का पालन करके कि आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे ये जीवन इतनी आसानी से निकल जाएगा और अंत के अंदर आप भगवान को याद कर पाओगे और भगवान के धाम जा पाओगे।